हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है करेक्टर चैलेंज। अभी रिसेंटली बीजेपी ने फिर से एक प्राइवेट कंपनी को फिर से डायरेक्टिव दे दिए हैं व्हाट्सएप के बाद कि भाई आप अपने काम करने के तरीके थोड़ा सुधार लो। क्या हुआ रिसेंटली, जो बीजेपी के फंक्शनीज है, संदीप पात्रा हैं और भी कई यूनियन मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ट्विटर पे जाके एक फोटो अपलोड कर दी और उस फोटो को नाम दिया कांग्रेस टूल किट एक्सपोज्ड। क्या था उसमें? उसमें यूं लिखा हुआ था कि भाई कांग्रेस कैसे प्रोपेगेंडा फैला रही है। उसमें पॉइंट्स दिए हुए थे कि कांग्रेस कह रही है जिस भी कोविड-19 के पेशेंट को या किसी भी लोगों को मदद चाहिए उसे फटाफट कांटेक्ट करो, सोशल मीडिया की टीम बनाओ और उसको कहो बार बार ये पोस्ट करे, फिर उनकी जर्नलिस्ट के पास ले जाओ, इससे बीजेपी की बेइज्जती होगी। कुछ ऐसे फोटो डाल दी संदीप पत्र ने ट्विटर करके कि देखो कैसे कांग्रेस काम कर रही है इस पेंडेमिक में। पर ट्विटर ने क्या किया, कह दिया ये जो फोटो आप डाल रहे हो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है। मीडिया ये क्या है, मैनिपुलेटेड है, आपने खुद बनाई हुई है और उसके नीचे हैशटैग लगा दिया मैनिपुलेटेड मीडिया। तो अब बीजेपी ने क्या किया, आप कैसे बिना सर्च किए कुछ भी कैसे हमें प्रीजुडिस करके कि कैसे कह सकते हो पहले जज करके कि ये मैनिपुलेटेड है, और फिर से इनको इंस्ट्रक्शन दे दी, धमका दिया, डरा दिया ट्विटर को। इसी के ऊपर ये आज का एडिटोरियल हम डिटेल में देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। क्या वो सही में वो जो फोटो थी, इमेज थी, वो सही थी, कांग्रेस ने सही में कोई टूल किट बनाई है, या फिर ये बीजेपी का ही एक तरह से प्रोपेगेंडा। इसे ढंग से हम सर्च करेंगे डिटेल में, जो द हिंदू में लिखा है वो पढ़ेंगे, ठीक है, बिना बाइस के। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ आती है तो एक एक लाइन हम यहाँ डिटेल में करवाते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी, अपने आप खुद रीड करिए पहले, फिर दिखेगा आपको कितना चेंजेस है पढ़ने में। एक एक लाइन को अच्छे से समझाया जाएगा बच्चों। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं द सिलेक्शन कैंपस, वहाँ आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल के सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी मई पीडीएफ के सेक्शन में जाके, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और हमारे ग्रामर के कोर्स भी कर सकते हैं आप ज्वाइन, जिसमें इसी तरह से अच्छे से एक एक चीज़ समझाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्टर चैलेंज। किस करेक्टर चैलेंज मतलब करेक्टर को चैलेंज किया गया कि बीजेपी गलत है या फिर कांग्रेस गलत है। ऑन गवर्नमेंट इंडियाज डायरेक्टिव टू ट्विटर, किस पर हो गया ये एडिटोरियल बेस, किस पर ऑन लगा दिया, क्यों, किस पर बेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो ट्विटर को, कि क्यों आपने मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया हमारी फोटोज पे। देखना, आप सर्च करना मैनिपुलेटेड मीडिया, जो भी संबित पात्रा या किसी भी यूनियन मिनिस्टर ने फोटो लगाई उस टूल किट में, नीचे ट्विटर ने क्या कर दिया, हैशटैग लगा के लिख दिया मैनिपुलेटेड है। ये फोटो मीडिया का मतलब ये नहीं है मीडिया चैनल्स हो गए जो रिपब्लिक भारतीय वगैरह, आज तक नहीं। मीडिया का मतलब फोटो भी होता है, वीडियो भी होता है। तो कह रहे हैं ये जो फोटो है मैनिपुलेटेड है। करते हैं हम अच्छे से, ठीक है। द सेंटर डायरेक्टिव टू ट्विटर टू रिमूव मैनिपुलेटेड मीडिया टैग ऑन पोस्ट इज इलीगल। जो सेंटर की इंस्ट्रक्शन दी गई है, ये डायरेक्टिव के लिए वर्ब आएगी जो भी आएगी, ये आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेंटर की ये जो डायरेक्टिव है, इंस्ट्रक्शन है ट्विटर को कि ये रिमूव करे मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग पोस्ट पे, हमारी पोस्ट पे जो हम पोस्ट कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ, ये इलीगल है। डायरेक्टिव इलीगल है, इज आया डायरेक्टिव के लिए, ठीक है, बिल्कुल ही इलीगल है, इसका कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट कंपनी को ऐसे नहीं कह सकते। उनकी पब्लिसाइज पॉलिसी है, उन्होंने लिख रखा है पॉलिसी में। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम भी जिसने ऐसे फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाई थी, जाली या फेक न्यूज़ चलाई थी, उन्होंने वहाँ भी ऐसे ही किया था, ठीक है। आगे हम रीड करेंगे इसके बारे में। तो कह रहे हैं इलीगल है ये, बिल्कुल ही, ये जो डायरेक्टिव दिया गया है ये नहीं कर सकती कोई सरकार ऐसे प्राइवेट कंपनी के अगेंस्ट। मैनिपुलेटेड का मीनिंग बताइए क्या होता है। मैनिपुलेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनिपुलेट, बताओ। मैनिपुलेट का मतलब, मैनिपुलेट का मतलब सिर्फ इतना सा ही कहेंगे ना हम, कि भाई आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, प्रभाव डालने के लिए क्या कर रहे हो, उसको ओपिनियन चेंज करने के लिए कुछ कर रहे हो, ठीक है। टू कंट्रोल करना किसी को, टू कंट्रोल समवंस बिहेवियर अकॉर्डिंग टू योर एडवांटेज। मैनिपुलेट कर रहे हो लोगों के ओपिनियंस को, लोगों के जो भी उन पे प्रभाव डाल रहे हो, चेंज कर रहे हो लोगों का ओपिनियन मैनिपुलेट करके न्यूज़ को, ठीक है, कि वो सच नहीं है और उसे बदल बदल के कर रहे हो ऐसे। तो कह रहे हैं ये जो टैग ऐसे लगा दिया उन्होंने, ये इलीगल है, गवर्नमेंट का डायरेक्टिव देना। आगे करें। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कहा इन्होंने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर।
इंडिया की गवर्नमेंट का ये जो डायरेक्टिव देना, किसको डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन देना, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर। माइक्रो ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है कि आप फ्रीक्वेंटली बार बार जाके वहाँ पोस्ट कर सकते हो। फेसबुक भी इसी तरह से है कि आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो अपने ट्वीट करके, बस फेसबुक में रीट्वीट नहीं होता, इसमें रीट्वीट भी हो जाता है। वहाँ फेसबुक के ऊपर टाइप कर सकते हो, एक बार शेयर कर सकते हो। ज़्यादातर वो सोशल मीडिया साइट है, ये एक ब्लॉगिंग साइट है, आप बार बार जाके वहाँ ट्वीट कर सकते हो, ब्लॉग कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रो ब्लॉगिंग। शॉर्ट ट्वीट है, कुछ वर्ड्स की इन्होंने लिमिट भी रख रखी है। तो ये कह रहे हैं ये प्लेटफॉर्म ट्विटर को डायरेक्टिव जो इन्होंने दिया है, डैट क्या दिया डायरेक्टिव, डैट इट रिमूव द लेबल मैन्युपुलेटेड। इट किसके लिए आया, ट्विटर के लिए, कि ट्विटर क्या करे, रिमूव कर दे, कर देता है नहीं, कर दे। ये एक प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड होता है जब भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ऑर्डर दिए जाते हैं कि वो रिमूव कर दे। क्या कर दे, देखो इट के साथ अगर ये प्लूरल आ रही है तो ये वर्ब नहीं है, ये मूड है, ठीक है। मूड चैप्टर हम ग्रामर में अच्छे से करवाते हैं। इट रिमूव द लेबल, कि इस लेबल को रिमूव कर दे, मैन्युपुलेटेड मीडिया फ्रॉम सर्टेन पोस्ट, जो भी ये पोस्ट हमने की हैं, कुछ निश्चित पोस्ट हैं जो की हैं, शेयर बाय, किसके द्वारा शेयर की गई हैं, हमारे जो फंक्शनरीज हैं। फंक्शनरीज मतलब जो भी ऑफिशियल काम करते हैं बीजेपी का, ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जिसमें इंक्लूड कौन कौन है, यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टिव है इसके लिए ये वर्ब आ गई, ठीक है। डायरेक्टिव हैज़ नो लीगल लेग, ठीक है। ये जो डायरेक्टिव है, अभी तक ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डायरेक्टिव है इस इसको, ठीक है, कि रिमूव कर दे। तो ये जो है हैज़ नो लीगल लेग टू स्टैंड ऑन, हैज़ नो लीगल लेग, हैज़ नो लीगल लेग टू स्टैंड ऑन का मीनिंग क्या है, नो लीगल लेग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कांट बी प्रूव, जस्टिफाई नहीं है, कि ये बिल्कुल ही प्रूव नहीं कर सकते कि ये हटा ले, इसे कोई प्रूव नहीं है, इसमें जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की क्यों हटा ले भाई, ठीक है। उन्होंने सोच समझ के किया होगा इस तरह, कुछ ऐसे नहीं करती कोई कंपनी, क्योंकि कई बार ट्विटर को धमकी दे चुके हैं मिनिस्टर्स। बट इट रिवील्स, पर ये दिखाता है, शो करता है, डेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ, कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है ये विलिंग है, विलिंग का मतलब इच्छुक है, ठीक है, कुछ भी, टू गो टू एनी लेंथ, गो टू एनी लेंथ मतलब किसी भी हद तक जाके, टू डू वट एवर इज नेसेसरी, नो मैटर हाउ इट्स सीरियस एक्सट्रीम, किसी भी हद तक जाने में, किस लिए, इज विलिंग टू गो टू एनी लेंथ टू एम्पावर बीजेपी फंक्शनरीज। एम्पावर का मतलब पावर देना, मतलब टू मेक समवन स्ट्रोंगर, कि बीजेपी के जो ऑफिशियल्स, ये जो लोग हैं, इनको पावर देने के लिए बहुत ज़्यादा पावर है भाई इनमें, इनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और क्या कर सकती है, टू एम्पावर बीजेपी फर्निश, इसको एक स्ट्रेंथ दे सकती है, किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ दे सकती है किसी भी हद तक जाकर, टू टार्निश, ये वर्ड अच्छा आ गया यहाँ पे, नोट कर सकते हो, टू टार्निश पॉलिटिकल ओपोनेंट्स एंड मिस इन्फॉर्म द पब्लिक। किस चीज़ के लिए पावर दे सकती है, कि वो जाएं और जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उनकी इमेज को टार्निश कर दे। टार्निश ज़्यादातर मेटल्स के लिए यूज़ होता है, कि उसका रस्टिंग होगी, मेटल की हवा लगी और वो रस्ट हो गया, उसकी जो शाइननेस है वो ख़राब होगी। ऐसे ही किसी की इमेज के लिए भी हो सकता है डिटेरिएट, कि उनकी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टार्निश कर दे, डिटेरिएट कर दे, उनकी जो अच्छी इमेज है वो ख़राब कर दे, और मिस इन्फॉर्म भी करे पब्लिक को। इस तरह से एम्पावर कर रही है पब्लिक को, मिस इन्फॉर्म करे, इस तरह के ट्वीट, इस तरह की फ़ोटो जो कि बिल्कुल ही मैन्युपुलेट की गई है। तो ये जो द हिंदू वाले कह रहे हैं, द बीजेपी फंक्शनरीज सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर, कह रहे हैं जो बीजेपी फंक्शनरीज सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर, जो बीजेपी के ये जो लोग हैं, ऑफिशियल लोग हैं, जो सर्कुलेट कर रहे हैं ट्विटर पे, सर्कुलेट क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट स्प्रेड, स्प्रेड क्या कर रहे हैं, जिसे वो क्या बुला रहे हैं, सर्कुलेटेड ऑन ट्विटर, व्हाट दे कॉल्ड अ टूल किट, जिसे एक टूल किट का नाम दिया गया। टूल किट क्या होता है, ये किसान आंदोलन के टाइम पे चली थी, इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा जो एक्टिविस्ट है, मैरगेंटा कुछ नाम है इनकी, ठीक है, यूएस से रिलेटेड है वो, उन्होंने कहा था ऐसे कोई आंदोलन नहीं चलता। जब किसानों ने कहा था भारत बंद कर दो, कोई भारत बंद नहीं हुआ, एक भी जना अंदर, सारे बाहर थे। तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं कोई आंदोलन चलता, एक स्पेशल टूल किट बनानी पड़ती है जिसमें लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे होगा, और उसे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जाता है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस करो, यूँ नहीं कोई आंदोलन खड़ा हो जाता, उसे कह देते हैं टूल किट। तो बीजेपी कह रहे हैं तो प्रोपेगेंडा है। व्हाट दे कॉल्ड अ टूल किट प्रिपेयर्ड बाय द कांग्रेस, तो बीजेपी फंक्शन जो सर्कुलेट कर रहे हैं ट्विटर पे, जिसे वो एक टूल किट का नाम दे रहे हैं, जो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई है, ये किस चीज़ के लिए है, टू डिस्पैरेज द गवर्नमेंट। डिस्पैरेज का मतलब होता है कि आप किसी की क्रिटिसाइज कर रहे हो विद अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, उसकी बिना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और क्रिटिसाइज कर रहे हो, कि ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए टूल किट बना रही है कांग्रेस। तो ये इस लाइन में लिखा हुआ है जो ये सर्कुलेट कर रही है।
हैज फिल्ड का मतलब कर दी है, कंप्लीट। द कांग्रेस हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट, कि भाई पुलिस कंप्लेंट कर दी उन्होंने, कांग्रेस वालों ने भी, डेट द बीजेपी फंक्शनरी, जो बीजेपी के ये जो ऑफिशियल लोग हैं, फोर्स्ड अ डॉक्यूमेंट, फोर्स्ड आ गया एक अच्छा वर्ड, टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग, फेक, कि वो एक डॉक्यूमेंट जो ये शेयर कर रहे हैं ना ट्विटर पे, ये एक इलीगल कॉपी है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारे पास है ही नहीं इस तरह की कोई चीज। इट हैज ऑल्सो रिटर्न टू ट्विटर टू परमानेंटली सस्पेंड द अकाउंट ऑफ दोज, और इन्होंने कांग्रेस वालों के लिए आया, इट लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं ट्विटर को, कि परमानेंटली सस्पेंड कर दें इनका अकाउंट, बीजेपी वालों के जो ये लीडर्स हैं, ऑफ दोज, उनका, दोज के लिए आ गया हु, जो सर्कुलेट द फोर्ज डॉक्यूमेंट, जिन्होंने ये फोर्ज्ड इलीगल डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया है, स्प्रेड किया है, इनका अकाउंट ही हटा दे ट्विटर से, ये भी कह दिया, और एफआईआर भी कांग्रेस ने कर दी। देयर इज इंडीड, इंडीड का मतलब इन रियली, रियलिटी में, दरअसल, वास्तव में, एक डॉक्यूमेंट है तो सही, that the Congress prepared on the opportunity cost of the Central Vista project for its internal use। कह रहे हैं देर से एक डॉक्यूमेंट तो है, कांग्रेस ने भी ये माना है शायद, इन रियलिटी ये है तो सही, जो कांग्रेस ने प्रिपेयर तो किया था, किसके लिए किया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फॉर इट्स इंटरनल यूज। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो था, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है ये बता देता हूँ मैं आपको। सेंट्रल विस्टा पार्लियामेंट खड़ी हो रही है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग रहे हैं, उसमें क्या क्या बना रहे हैं, पार्लियामेंट का ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट का नया घर बनाया जा रहा है। एक तो पीएम का हमारे साहब का, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है नायडू जी, उनका घर दोबारा से बनाया जाएगा, और पार्लियामेंट में इनमें पता नहीं कितने करोड़ रुपए लग रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है लॉस ऑफ अदर अल्टरनेटिव व्हेन वन अल्टरनेटिव इज चूजन, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो कहीं और पैसा लगाया जा सकता था पर कहीं और लगा रहे हो आप, इससे दूसरा कोई अल्टरनेटिव का लॉस हो रहा है, ये उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई आप ये पैसा लोगों की हेल्थ के लिए लगाओ, इस टाइम क्यों घर बना रहे हो अपने। तो कह रहे हैं हमने हाँ ये तो बनाया ही था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर, जो पैसा लग रहा है अपने इंटरनल यूज के लिए बनाया था वो भी हमने। द वन पर जो ये सर्कुलेट किया जा रहा है ना बीजेपी के लीडर्स के द्वारा, इंक्लूडेड एडिशनल पेजेस ऑन कोविड-19, जिसमें एडिशनल पेजेस ऑन कोविड-19 के भी डाले गए हैं। विस्टा प्रोजेक्ट तो है और कोविड-19 के एडिशनल पेज भी हैं। उस पे टूल किट में पता है क्या लिखा हुआ है, पॉइंट डाले हुए हैं। पहला पॉइंट, जिसको मदद चाहिए वो भाई क्या करे, क्या कहते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करे, मतलब उनके जो भी मदद करे, अपने लोगों को कह रखा है कांग्रेस ने, ऐसे बता रखा है बीजेपी वालों ने, जिसको भी हेल्प चाहिए उसे फटाफट कॉन्टैक्ट करो सोशल मीडिया पे, और उसे कोई दोबारा ये पोस्ट करे और उस पोस्ट को जर्नलिस्ट तक पहुंचाओ, इससे बीजेपी की बेइज्जती होगी, इससे हम उनकी मदद करेंगे, हमारा नाम होगा। इस तरह कुछ इन्होंने टूल किट की फोटो बना के दे रखा है। अब कांग्रेस कह रही है हमने तो ये नहीं किया ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये कह रहे हैं एडिशनल पेजेस भी इंक्लूड थे इसमें जो सर्कुलेट किया जा रहा है। द बीजेपी has failed to provide the digital footprint or the copies of what it calls the COVID-19 toolkit, but बीजेपी फेल हो चुकी है प्रोवाइड करने में डिजिटल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट क्या होता है, जो आप पीछे निशान छोड़ देते हो। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जिसमें आपको कम से कम इंफॉर्मेशन हो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, एग्जिस्ट करती हो जो इंटरनेट पे, कि जो उसने ऑनलाइन एक्टिविटी करी है उसके रिजल्ट में, जैसे आपने कुछ सर्च किया गूगल पे, हम पता कैसे लगाएं कि आपने क्या सर्च किया, आपकी हिस्ट्री देख सकते हैं, डिलीटेड मैसेज होते हैं उन्हें पढ़ लो, ये सब आ जाता है डिजिटल फुटप्रिंट में। तो कह रहे हैं इनके पास ना तो कोई डिजिटल फुटप्रिंट है, कोई कॉपी नहीं है कि हाँ ये सच में ही कांग्रेस की है, कि उन्होंने किसी को तो शेयर की होगी अपने ही लोगों को ये टूल किट, वो दिखाओ मुझे कहाँ है कॉपी, वो इमेज लाओ, वो फोटो लाओ जो इन्होंने की होगी, कुछ नहीं है इनके पास। ओ जिसको ये कह रहे हैं ओ व्हाट इट कॉल, जिसको ये बुलाते क्या है, टूल किट नाम से, कोविड-19 टूल किट, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस कर रही है ऐसा कहते हैं। देयर इज नो एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, डेट द कांग्रेस हैज डन एनीथिंग इन द टूल किट, इसका कोई सबूत नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ भी किया इस टूल किट में, विच वाज, जो कि सपोजिडली प्रिपेयर्ड इन मई। सपोजिडली का मतलब कथित रूप से, जनरली जो कुछ लोग बिलीव करते हैं, पक्का नहीं है कि वो सच्ची हो, ठीक है, एलिजिडली भी वर्ड इसी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो मई में प्रिपेयर किया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ भी किया, ऐसी टूल किट बनाई भी है जो क्या कहते हैं मई में प्रिपेयर की गई है, ऐसे बीजेपी वाले बताते हैं, सपोजिडली प्रिपेयर किया मई में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट द टूल किट प्रपोजेस कोर्स ऑफ एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, पर जो ये जो टूल किट है ना,
इसमें जो प्रपोज सजेस्ट किए गए हैं कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब कि ऐसे ऐसे करो, वे ऑफ प्रोसीडिंग, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, जो भी इस टूल किट में सजेस्ट किए गए हैं ना, दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन अप्रैल। बीजेपी कह रहे हैं ये कथित रूप से कि मई में तैयार किए, पर कह रहे हैं इसमें जो भी एक्शंस कह रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे करो, लोगों से मिलो, जर्नलिस्ट तक उनके जो लोग हेल्प मांग रहे हैं ये करो, ये तो ऐसा कुछ तो अप्रैल में वैसे भी हो चुका है। जो किसने एनालिसिस किया है? बाय फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट न्यूज हैज रिवील्ड, जो एक फैक्ट चेक करने का प्लेटफॉर्म है, ऑल्ट न्यूज नाम की एक कंपनी है, वो रिवील कर चुके हैं। ये ऑल्ट न्यूज किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी है, पुनीत नाम है, कुछ प्रतीक सिन्हा नाम है शायद, प्रतीक सिन्हा अहमदाबाद की है, इसमें हेडक्वार्टर है इनका। कोई बात नहीं, ये फैक्ट चेक करते हैं कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैल रही देश में, तो ये फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने रिवील किया ऐसा कुछ तो अप्रैल में हो चुका है। आप कह रहे हो मई में बनी है, ऐसे ये सब चीज़ें तो अप्रैल में हो चुकी हैं लोगों की मदद के लिए। तो अब कुछ और पढ़ते हैं टूल किट के बारे में। ये पास्ट की चीज़ें कब से टूल किट में आने लगी? टूल किट तो फ्यूचर के लिए होती है कि ऐसा ऐसा करो। टूल किट्स आर मीन टू बी, आर मीन टू बी का मतलब होता है ऐसा होना ही चाहिए, ought टू बी, सर्टेन टू हैपन, कि ऐसा होना ही चाहिए, लिखा गया है। तो टूल किट किस लिए बनी होती है? अबाउट कोऑर्डिनेटिंग फ्यूचर एक्शंस, कोऑर्डिनेट का मतलब ऑर्गेनाइज करना इफेक्टिव वे में, कि भाई फ्यूचर एक्शंस के लिए बनती हैं, कि भाई हमने फ्यूचर में ऐसे ऐसे करना है सोशल मीडिया पर, ना कि कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग नहीं पता? कैटलॉग का मतलब लिस्ट बनाना, जैसे लिस्ट होती है, ना कि लिस्ट बनाते हैं हम पास्ट की इवेंट्स के लिए। तो कह रहे हैं टूल किट में तो भैया जो फ्यूचर में होना है ना, उसके काम लिखे जाते हैं कि ये करना है, हमने ये करना है। ये थोड़ा पास्ट में कुछ कर दिया उसके हम टूल किट बनाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने पास्ट में इससे बदला लिया, हमने उस, ये नहीं होता। फ्यूचर में जो करना है उसके लिए बनती है टूल किट। तो ये कह रही है, इस तरह बेइज्जती इनकी और ज़्यादा कर रहे हैं बीजेपी वालों के, न्यूज़पेपर वाले की। टूल किट का मतलब समझो पहले। और कह रहे हैं वो इवेंट तो अप्रैल में हो चुके हैं। व्हेन चैलेंज्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, जब इन्होंने चैलेंज किया इस फैक्ट्स पे बीजेपी वालों ने कि ये जो आप बता रहे हो, बीजेपी का जो एक प्रोपेगेंडिस्ट रिवील्ड, एक बीजेपी का प्रोपेगेंडिस्ट कौन होता है? जो स्प्रेड करता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्रोपेगेंडा आपको पता ही है, किसी को मतलब यूँ कह सकते हो इन्फॉर्मेशन जो होती है जो पीपल के ओपिनियन को चेंज कर देती है, होता है प्रोपेगेंडा। इन्फॉर्मेशन टू चेंज पीपल्स ओपिनियन, आपका ओपिनियन ही बदल देगी। आप कहोगे ये अच्छा है, आप कहोगे नहीं वो गंदा है। तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा, एक जो बीजेपी के प्रोपेगेंडिस्ट था, कोई होगा पर्सन, उसने फैक्ट किया, चैलेंज किया जब इन फैक्ट्स पे, तो उसने रिवील की, क्या रिवील की, क्या शो की? एक आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, एक वुमेन की उन्होंने आइडेंटिटी मतलब बता दी लोगों को सबके सामने। हु वाज इन्वॉल्वड इन द सेंट्रल विस्टा रिसर्च, जो कि ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार हो रही है इसकी रिसर्च में इन्वॉल्व थी। तो इस बात ने क्या कर दिया? लीडिंग का मतलब इससे फिर क्या हो गया? लीड टू हर, इस बात से क्या रिजल्ट आया? लीड टू हर बुलिंग बाय साइबर मॉब्स, इससे साइबर मॉब्स, मॉब मतलब भीड़, साइबर मतलब ऑनलाइन भीड़, हर बुलिंग, उसका डराने लग गए। हर बुलिंग का मतलब डराना, किसी को इंटिमिडेट करना। भाई साइबर ऑनलाइन हरेसमेंट करने लग गई भीड़ उसका, भाई तू ऐसी है, तू वैसी है, बेइज्जती, उसकी पूरी हरेसमेंट करने लग गए ऑनलाइन, उसको मैसेज भेज के। इस कारण से ये कह रहे हैं जब बीजेपी ने रिवील किया एक वुमेन की आइडेंटिटी, वो बेचारे तो पार्लियामेंट के लिए रिसर्च कर रही थी, उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी और लोगों ने उसको धमकाना शुरू कर दिया, जो भी इनके लोग होते हैं। Twitter hasn't complied with the center's directive. Twitter has not complied. ट्विटर ने बिल्कुल ही एग्री नहीं किया। कंप्लाइड विद मतलब फॉलो करना किसी का ऑर्डर। हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द सेंटर डायरेक्टिव, जो सेंटर की इंस्ट्रक्शंस थी इसको नहीं माना। एंड एटलीस्ट 6 हैंडल्स ऑफ बीजेपी फंक्शन नाउ हैव पोस्ट विद द टैग मैनिपुलेटेड मीडिया, और कम से कम जो 6 हैंडल्स थे बीजेपी फंक्शन, इसके कम से कम 6 लोग थे, जिसमें एक संबित पात्रा भी थे और भी यूनियन लीडर्स थे, उनकी पोस्ट पे टैग, और अब उनकी नाउ हैव पोस्ट, उनकी पोस्ट पे क्या है, एक टैग और लगा दिया, मैनिपुलेटेड मीडिया, कि इन्होंने ये जो भी फोटो टूल किट की दिखाई है मैनिपुलेटेड है। द रीजनिंग बिहाइंड द डायरेक्टिव, किसका डायरेक्टिव? ये बीजेपी वालों का ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसके पीछे की रीजनिंग, थिंकिंग कि कैसे कुछ करना है, रीजनिंग जो है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोविजन, ये जो कह रहे हैं द रीजनिंग बिहाइंड द डायरेक्टिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बैफलिंग। पहले इसे पढ़ लो, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोमा लगा के जो लिखी हुई है। जो कह रहे हैं जो रीजनिंग है ना, इनकी जो सोच है इस डायरेक्टिव के बिहाइंड, जो गवर्नमेंट इज बैफलिंग है। बैफलिंग का मतलब क्या होता है? बैफलिंग मतलब कंफ्यूज है, परप्लेक्स्ड है, मतलब पजल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, समझ ही नहीं सकते हम, ठीक है।
अब किसी भी तो कह रहे हैं जो रीजनिंग है इनकी, इनका ये जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दी है किसकी एब्सेंस में, बिना किसी लीगल प्रावधान टू साइट, बिना किसी लीगल रूल के जो इन्होंने मेंशन किया है टू साइट। साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब हम कोई चीज़ कैसे यूँ समझ लो मेंशन करते हैं एज अ प्रूफ फॉर योर जस्टिफिकेशन ऑफ आर्गूमेंट। कोई चीज़ किसी बुक का मतलब एग्जाम्पल लेके, किसी साइट का एग्जाम्पल लेके हम प्रूफ देने के लिए देते हैं कि अपना जस्टिफिकेशन हो जाए हमारे आर्गूमेंट की, मेंशन करते हैं कोई चीज़। तो कह रहे हैं किसकी एब्सेंस थी इनके डायरेक्टिव में, इनकी इंस्ट्रक्शन में, कोई भी लीगल प्रावधान था ही नहीं जो इन्होंने मेंशन किया हो कि हाँ भाई ये लीगल प्रावधान है और ये हमारी लीगैलिटी है, इसके अकॉर्डिंग आप डिलीट करो स्ट्रीट टू, ये जो भी आप मैनिपुलेटेड लिख रहे हो इसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा मेंशन ही नहीं था, कोई लीगल प्रोविजन था ही नहीं जो ये मेंशन कर सकें, जिसका ये हवाला दे सकें। साइट का मतलब ये हो सकता है जिसका प्रूफ की तरह दे सकें, था ही नहीं। तो ये कंफ्यूजिंग है, ये मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है जो रीजनिंग है इनकी इस इंस्ट्रक्शंस के पीछे। इट हैज़ आर्ग्यूड, इट किसके लिए, किसी के लिए भी नहीं आया, इट पूरी की पूरी लाइन के लिए आया है, ये डैट के बाद जो लिखी हुई है। इट हैज़ आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू दिया गया, क्या आर्ग्यू दे चुके हैं ये, डैट दा कौन दे गया ये आर्ग्यू, इट हैज़ आर्ग्यूड, ये आर्ग्यू दिया गया, बीजेपी वालों ने दिया होगा जो भी आर्ग्यू दिया है, और क्या आर्ग्यू दिया ये उसके लिए इट आया, ये डैट के बाद इट हैज़ आर्ग्यूड डैट द लेबलिंग वाज ए prejudged, prejudiced and a deliberate attempt to color the investigation by local law enforcement agency। कह रहे हैं क्या आर्ग्यू दिया गया कि ये जो लेबलिंग करी है ना आपने मैनिपुलेटेड मीडिया हमारे ट्वीट्स पे, ये प्रीजज्ड है, पहले से ही जज किया आपने, प्रीजुडिस्ड है, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, पहले ही किसी को जिता देना, अनफेयर और अनरीजनेबल ओपिनियन कह सकते हो, और डेलिब्रेट है, डेलिब्रेट का मतलब जो आपने इंटेंशनली किया है, कॉन्शियसली किया है, बिना मतलब सोचे समझे किया, अटैम्प्ट किया है टू कलर द इन्वेस्टिगेशन। कलर का मतलब ये नहीं कलर भरना, कलर का मतलब होता है किसी के ओपिनियन को प्रभाव करना, इन्फ्लुएंस द ओपिनियन ऑफ समवन इन अ नेगेटिव वे, यूँ कह सकते हो आप। जो हम इन्वेस्टिगेशन करवाने वाले थे कांग्रेस वालों के खिलाफ, जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है हमारी, पुलिस, सीबीआई जो भी है, आपने ये जो किया है ये सब प्रीजुडिस है, और ये एक अटेम्प्ट है प्रभाव डालने के लिए, चेंज करने के लिए इन्वेस्टिगेशन को, उस पर इन्वेस्ट जो हम करवाने वाले हैं एजेंसी से, आपने पहले ही उनका दिमाग ख़राब कर दिया हमारा, और अब वो इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करेंगे हमारी जो एजेंसी है, सोचेंगे ये बीजेपी वाले ही झूठ बोल रहे हैं, तो ये आपने इन्फ्लुएंस डाला है उस इन्वेस्टिगेशन पे, ये बोल दिया ट्विटर को। बाय दिस मैट्रिक, इस मैट्रिक के अकॉर्डिंग, मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट करना, मैट्रिक क्या होता है, मेजर करना, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। कह रहे हैं अगर इस तरह से मेजर किया जाए ए प्राइवेट कंपनी को, तो मस्ट अलाउ व्हाट इट हैज डिटरमाइंड एज प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। एक प्राइवेट कंपनी को अलाउ करना चाहिए, जो ट्वीट किया बीजेपी वालों ने उन्हें अलाउ करना चाहिए, क्या अलाउ करना चाहिए, व्हाट इट हैज डिटरमाइंड, जो ट्विटर ने क्या डिटरमाइन किया है, क्या डिसाइड किया है, एक प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है। प्रॉब्लमैटिक मतलब इसमें प्रॉब्लम्स हैं, फेक है, जब तक कि एक स्टेट एजेंसी कॉन्कर, जब तक कि एक स्टेट एजेंसी सहमत ना हो जाए, एग्री ना हो जाए, आपने ये जो कर दिया इसे अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं अगर इस स्टैंडर्ड की बात करें जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, आपने इन्वेस्टिगेशन तो होने नहीं दी, पहले ही आपने ये कह दिया कि ये तो सब फेक है, तो कह रहे हैं इस हिसाब से इस स्टैंडर्ड से नापे तो प्राइवेट कंपनी को अलाउ करना चाहिए। क्या अलाउ करना चाहिए, जब तक कि स्टेट एजेंसी ना सहमत हो जाए आपकी इस बात पे, किस बात पे, कि ये जो आपने डिटरमाइन किया तो प्रॉब्लमेटिक कंटेंट है, फेक है, तो स्टेट एजेंसी को तो पहले लगने दो, इसको छानबीन करने दो। तो ये कह रहे हैं। अब ट्विटर की बात करते हैं कुछ। ट्विटर हैज़ ए पब्लिसाइज्ड पॉलिसी, ट्विटर की अपनी एक पब्लिसाइज्ड पॉलिसी है। पब्लिसाइज का मतलब जो लोगों को पता हो, नोन टू पीपल, जनरली सबको पता हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक ना हो, कोई प्राइवेट ना हो। पब्लिसाइज पॉलिसी है, क्या है, डैट इट में लेबल ट्वीट्स, ये ट्वीट्स पे लेबल लगा सकती है, डैट इंक्लूड मीडिया, जिसमें फोटोज़ हों, वीडियोज़ हों, वो होता है मीडिया का मतलब। डैट हैव बीन डिसेप्टिवली अल्टर्ड और फैब्रिकेटेड, डिसेप्टिवली का मतलब डिसेप्शन क्या होता है, मिसलीडिंग, किसी को धोखा देना, उसके ओपिनियन को चेंज करने के लिए, अल्टर चेंज की गई है, और फैब्रिकेट की, फैब्रिकेट का मतलब फोर्स्ड ही होता है, बनाई गई हो अपनी तरफ से फेक तरीके से, ठीक है। तो कह रहे हैं जो डिसेप्टिव तरीके से चेंज की गई हो, ये मीडिया को लेबल लगा सकता है। डैट इंक्लूड मीडिया, जिसमें मीडिया हो उन पे लेबल लगा सकता है, ठीक है, फोटोज़ वगैरह पे। तो कह रहे हैं इट कुड यूज़, इट मतलब ट्विटर के लिए, इट कुड यूज़ इट्स ओन मैकेनिज्म, इट कुड यूज़ इट्स ओन मैकेनिज्म, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए आता है कुड,
ट्विटर यूज कर सकता है अपना मैकेनिज्म, अपना मेथड, तरीका, और यूज थर्ड पार्टी सर्विसेज टू मेक दैट डिटर्मिनेशन, और थर्ड पार्टी की सर्विस भी यूज कर सकता है इस डिटर्मिनेशन को करने के लिए। डिटर्मिनेशन का मतलब है डिसाइड करना किसी चीज को, जो इन्होंने डिसाइड किया है फेक है, थर्ड पार्टी का भी यूज कर सकता है। थर्ड पार्टी क्या होता है? एक तो हमारी गवर्नमेंट होगी, एक ये ट्विटर हो गया। थर्ड पार्टी किसी भी एजेंसी की हेल्प ले ली भी छानबीन करने के लिए, जैसे दो कपल लड़ रहे हैं तो थर्ड पार्टी हो गया पड़ोसी। दो पॉलिटिकल पार्टी थी देश में, बीजेपी और कांग्रेस, थर्ड पार्टी होगी आम आदमी पार्टी आ गई बीच में, ठीक है, उसने भी अपना रुतबा बना लिया। तो कहते हैं थर्ड पार्टी का भी यूज़ कर सकता है इस छानबीन के लिए, और अपना भी मैकेनिज्म यूज़ कर सकता है मेथड टैग्स लगाने के लिए। ट्विटर इज़ ए प्राइवेट एंटिटी, ट्विटर एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट कंपनी है, एंटिटी का मतलब इंडिपेंडेंटली जो काम करे। हुज रिलेशनशिप विद यूजर्स इज गाइडेड बाय टर्म ऑफ सर्विसेज, जिसका रिलेशनशिप है जो उसके यूजर्स के साथ, गाइडेड बाय, गाइडेड का मतलब क्या हो सकता है? अबाइड बाय, फॉलोड बाय, हाउ टू डू, कैसे करना है, वो उसकी अपनी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में लिखा हुआ है। आप थोड़ा दखलंदाजी करोगे प्राइवेट कंपनी में। द IT एक्ट दैट एम्पावर्स द गवर्नमेंट, जो IT का एक्ट बना रखा है जिसके मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, जो एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, स्ट्रेंथ, जो पावर देता है गवर्नमेंट को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू रेगुलेट कंटेंट, रेगुलेट कर सके ताकि वो कंटेंट को, रेगुलेट मतलब कि भाई कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही। डजंट गिव इट, जो IT एक्ट के लिए आ गया डजंट, बाकी तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एक्ट के लिए। IT एक्ट डजंट गिव इट द पावर टू ऑर्डर द रिमूवल ऑफ ए लेबल, तो ये जो IT एक्ट है ये इस चीज़ की पावर नहीं देता, गिव इट द पावर, कि वो ऑर्डर दे सके कि ये लेबल रिमूव कर दो। हाँ, कंटेंट को रेगुलेट कर सकते हो पर आप ये नहीं कर सकते पावर की रिमूव कर दे लेबल को। एडिशनली कह रहे हैं, इसके एडिशनली बात करें, द गवर्नमेंट का ये जो मूव है इसके लिए आगे वर्ब रेजिस, ये लिफ्ट करता है सीरियस कंसर्न्स, ये सीरियस चिंता का चीज़ें उठाता है किसके रिगार्डिंग, किसके रिलेटेड? आर्बिट्रेरी सेंसरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है विदाउट रीज़न, रैंडमली जो आप सेंसरशिप और ट्रांसपेरेंसी के जो ये जो चीज़ें हैं इन पे सीरियस कंसर्न उठते हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है किसी की स्पीच को दबाना, सप्रेशन ऑफ स्पीच, सेंसरशिप सप्रेशन ऑफ स्पीच। ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, लूसिडिटी, तो कह रही है जो ट्रांसपेरेंसी है इसको खतरा उठता है इन चीज़ों से, लोग कोई अपनी विचारों को नहीं रख पाएंगे कभी। द सेंटर्स डेस्परेशन, डेस्परेशन के दो मतलब होते हैं, एक तो डेस्पेयर जिसका मतलब होपलेसनेस, एक होता है डेस्परेट है बड़ा, मतलब चाहता है ये तो हो ही जाए, नीडिंग, वांटिंग समथिंग वेरी मच। तो कह रहे हैं जो सेंटर का ये चाहना है ना, टू कंट्रोल एनी डिस्कशन ऑन इट्स फेलियर, कि उस कोई भी डिस्कशन को कंट्रोल करना जो उसके फेलियर्स पे की गई है, और फोकस को शिफ्ट करना टू द अपोजिशन, और सारा फोकस अपोजिशन पे डाल देना, कांग्रेस पे। तो ये जो सेंटर की जो डेस्परेशन है, इज अब वब आई है इज, ये लीड कर रहा है टू सच सिचुएशंस, ये इस तरफ ले जा रहा है ऐसी सिचुएशन की तरफ, डेट एम्बेरस है डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी को शर्मिंदा करती है, ह्यूमिलिएट करती है, ठीक है। रादर देन इंटिमिडेट ए प्राइवेट कंपनी, किसी प्राइवेट कंपनी को धमकाने की बजाय, डराने की बजाय, फ्राइटन, इंटिमिडेट का मतलब फ्राइटन, डराना। द बीजेपी एंड द सेंटर शुड डिसिप्लिन, द बीजेपी एंड द सेंटर शुड डिसिप्लिन इट्स फंक्शनरीज, बीजेपी को क्या कह रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को धमकाने की बजाय द बीजेपी एंड द सेंटर शुड डिसिप्लिन, बीजेपी को और ये जो सेंटर की सरकार है इन्हें अपने ऑफिशियल लोगों को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इट्स फंक्शनरीज इनटू मोर सिविलिटी एंड ट्रूथफुलनेस इन देयर इंगेजमेंट विद क्रिटिक्स, ठीक है। तो इनको किस में लाना चाहिए, इनको इन धमकाने के बजाय प्राइवेट कंपनी वालों को, कि अपने जो ऑफिशियल लोग हैं इनको एक पोलाइटनेस और सच्चाई के मार्ग पे ले जाएं, ताकि वो किस चीज़ के लिए, ताकि वो जब इन्वॉल्व हों अपने क्रिटिक्स के साथ तो वहाँ पोलाइटनेस बरतें और थोड़ी सच्चाई दिखाएं अपने ऑफिशियल को। ये करना चाहिए डराने के बजाय किसी प्राइवेट कंपनी को। सिविलिटी का मतलब होता है कोर्टेसी कह सकते हो, पोलाइटनेस होनी चाहिए बात करने में, सच्चाई होनी चाहिए। इंगेजमेंट का मतलब किसी के साथ एग्री होना है, इन्वॉल्व होना। क्रिटिक्स का मतलब आलोचक, ठीक है, जो मतलब क्या कहते हैं, यूँ कह सकते हो पर्सन हु एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद समथिंग, मतलब जो आलोचक होते हैं सरकार के, डिसएग्री होते हैं जो उनकी बातों से, उनके तरीक़ों से, ठीक है, उसके डिसअप्रूवल दिखाते हैं, डिट्रैक्टर भी कह सकते हो। ये था आज ट्यूटोरियल। अच्छा, आपको आई होप समझ आया होगा। आप वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो ला सकें। थैंक यू।